सीकर में नवलगढ़ पुलिया पर हटाए गए अवैध अतिक्रमण के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रभावितों का धरना 6वें दिन भी जारी रहा। प्रभावित हुए लोगों ने आज धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर बार संघ के अध्यक्ष जगदीश गठारा ने कहा कि नवलगढ़ पुलिया के पास जिला प्रशासन ने बिना लीगल प्रोसेस के मकान तोड़ दिए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। वहां लोग 100 सालों से बस रहे हैं और 80 साल पुराने पट्टे रजिस्ट्री हैं। पिछले 80 साल में आज तक लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए सिंगल नोटिस नहीं दिया गया। लोग पुलिया बनाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रशासन ने जरूरत से ज्यादा मकान तोड़ दिए, इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा, किसी भी कार्रवाई को करने का एक लीगल प्रोसेस होता है और उस जगह को भी एक्वायर करना होता है, जिसके लिए सरकार मुआवजा देती है, लेकिन सरकार ने प्रभावितों को कोई मुआवजा नहीं दिया। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन इस बात का दे रहे हैं कि रेलवे जो पुलिया है उसके पास में एक कचरा नंबर है, उसमें करीब 100-150 परिवार है। उनको प्रशासन ने बिना लीगल प्रोसेस के अडॉप्ट किए ही उनको मकान तोड़ दिए गए हैं और उनको खुद के बेघर कर दिए गए हैं। हमारे ये डिमांड है कि जो पर्टिकुलर कचरा नंबर है उसमें करीब 100 साल से लोग बाग बस रहे हैं। पिछले 80 साल पहले की रजिस्ट्री हैं, 80 साल पहले के पट्टे हैं और परिवार सहित पीढ़ी दर पीढ़ी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ बसी हुई हैं। आज तक प्रशासन ने सिंगल नोटिस नहीं दिया 80 साल में कि आप इस कचरा नंबर पर विवादित हैं, आप कचरा नंबर गलत हैं। अब क्योंकि इनको पुलिया चौड़ी करनी थी, हमारे वहाँ के नागरिक हैं जिनका मकान तोड़े हैं, वो पुलिया को चौड़ी करने के विपरीत नहीं है, लेकिन कम से कम उस जितने जरूरत थी उतने तोड़ने चाहिए थे। दूसरी बात कि जिनके मकान तोड़े गए हैं वो एक लीगल प्रोसेस होता है कि एक्वायर करे सरकार और फिर उसके ऊपर मुआवजा दे। इन्होंने न कोई एक्वायर किया बल्कि उनको बदनाम करने के लिए ये और कहा जा रहा है कि आप अतिक्रमी हैं, इस कचरा नंबर पर आप गलत रूप से बसे हुए हैं। वहाँ रजिस्ट्री है, पट्टा है, बिजली पानी का उनका कनेक्शन है, 3-3 पेटियाँ हैं, उनका वोटर लिस्ट में सब पे नाम है। कोई किसी प्रकार का इनको बेदखल करने का और का इनको मौका देने बिना दिए इनके सारे मकान तोड़ दिए, 3-3 मंजिल मकान तोड़ दिए गए। तो हमारा प्रशासन से ये है कि आप जो अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, सरकार से मांग है हमारी, और जो जिनके घर तोड़े हैं उनको पुनर्वास किया जाए, उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो पूरे सीकर जिले के अंदर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और मैं ये भी करना चाहता हूँ, साथ में मैं बार एसोसिएशन सीकर में प्रेसिडेंट हूँ। हमारे भी करीब 8-10 एडवोकेट हैं जिनके मकान तोड़े गए हैं, उनको भी पहले किसी तरह की सूचना नहीं दी और रिश्ते तोड़ लें। हम लीगल प्रोसेस को तो अडॉप्ट करेंगे, बल्कि प्रशासन से मांग है जो दोषी अधिकारी उनको निलंबित किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम? जगदीश गठाला, अध्यक्ष बार। ऐसा है कि मैं गोवर्धन सिंह डाका, मैं पुलिया निर्माण जो प्रोजेक्ट अभी इनका प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है उसमें एक पीड़ित हूँ। मेरा 3 मंजिला मकान पट्टेशुदा था, ध्वस्त कर दिया गया और तब से लेकर आज 6ठे दिन तक हम सब लोग कम से कम 300-400 लोग जो हैं धरने पे बैठे हैं और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें न मान ली जाए। हमारी मांगों में मुख्य मांग ये है कि हमारा जब पट्टेशुदा मकान और दुकानें तोड़ी गई है तो उनको सबको उचित मुआवजा जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है वो दिया जाए और इन सब लोगों को पुनर्वासित किया जाए, क्योंकि 50-60 वर्षों से जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, आवास कर रहे हैं, आज उनको बेरोजगार कर दिया गया। आज एक लोक कल्याणकारी सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो लोगों को ऐसे बेदखल करे। आज ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार के नुमाइंदे अपने आप को बताते हैं, उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जो बुलडोजर का पंजा हमारे ऊपर चलाया है, आज हमारी छाती पे ये जिस तरह से हमारे अधिकारों को क्रश किया है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाए और हम इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे। न्यायपालिका का दरवाजा हमने खटखटाया हुआ है, न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है, परंतु हम स्थानीय प्रशासन से भी ये अनुरोध करते हैं कि जब तक हमें निर्वासित नहीं किया जाए हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। और इसके लिए आज हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी गठाला और पूरा बार सीकर इस आंदोलन के समर्थन में उतर गया है और सीकर शहर के विभिन्न संगठनों के जितने भी व्यापार मंडल और अध्यक्ष हैं सब ने समर्थन दिया है और ये आंदोलन पूर्ण रूप से जारी रहेगा। आज कम से कम 500 लोग यहाँ पे इस ज्ञापन को देने के लिए जिला कलेक्टर के सामने आए हैं। आपका जगह का पट्टा है या फिर रजिस्ट्री क्या है? मेरे जगह का पट्टा है, रजिस्ट्री है, भवन निर्माण स्वीकृति है, केंद्र बैंक का लोन है, और क्या चाहिए इनको कोई डॉक्यूमेंट? कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पट्टे के अलावा भी कोई दस्तावेज बनता है क्या?
जो कि हमें बताए ताकि कम से कम पता चले कि आगे निर्माण करें तो कम से कम पट्टे के ऊपर कोई दस्तावेज बनता है, या इनका भी कोई रेजिडेंस होगा तो उसमें क्या पट्टे के अलावा और कोई दस्तावेज इन्होंने बना रखा है क्या, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह डाका। जिला प्रशासन अब पुलिया के पास रहने वाले बाशिंदों को अतिक्रमी कह रहा है। सभी के पास रजिस्ट्री और पट्टे हैं, बिजली पानी का कनेक्शन है, इन्हें बिना कोई मौका दिए 3-3 मंजिला मकान तोड़ दिए गए। हमारी मांग है कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभावितों को सहायता दी जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि नवलगढ़ पुलिया 4 लेन और प्रोजेक्ट के लिए सीकर जिला प्रशासन के द्वारा 27 दुकानों और 6 मकानों का अतिक्रमण मानते हुए उन्हें नोटिस जारी करके 19 नवंबर की सुबह अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। प्रशासन ने अतिक्रमित जगह से अपना सामान हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नवलगढ़ पुलिया 4 लेन प्रोजेक्ट के राज्य सरकार के द्वारा 83.01 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रोजेक्ट का काम हरियाणा की धारीवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। करीब 2 साल में पुलिया 4 लेन का काम पूरा हो जाएगा।